नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? हमारी लास्ट वीडियो श्रृंखला में दोस्तों हम देख रहे थे कि बीएसटीसी के पेपर के लिए शॉर्ट एंड स्वीट में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में चीज़ों को याद करेंगे। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ से भी लगातार प्रश्न बन रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट टॉपिक करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आज हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। हेडिंग डालिए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख छतरियां। प्रमुख छतरियां। अब दोस्तों छतरियां क्या होती है, तो किसी भी यानी यूं कह सकते हैं किसी व्यक्ति के मरणोपरांत बनाया गया स्मारक छतरी कहलाता है। हालांकि आपसे कोई प्रश्न इस प्रकार का नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों बहुत छतरियां हैं, लेकिन हमें वो छतरियां अब एग्जाम में यानी समय नहीं बचा है, तो हमें वो छतरियां पढ़नी है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। पहला पूछा जाता है एक खंबे की छतरी। एक खंबे की छतरी, तो दोस्तों एक खंबे की छतरी दो जगह है। एक तो है रणथंभौर दुर्ग में, यानी कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। एक पड़ती है दोस्तों मंडोर में। सीधा प्रश्न आएगा कि एक खंबे की छतरी कहां स्थित है, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक खंबे की छतरी एक तो पड़ती है रणथंभौर में, एक पड़ती है मंडोर में। अब आप कहोगे दोस्तों कि दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो दोनों कैसे आ सकते हैं? एक रणथंभौर दुर्ग में पड़ती है, मंडोर दुर्ग में पड़ती है। अब वो पूछना कौन सी चाह रहा है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड। नेक्स्ट है दोस्तों आठ खंभों की छतरी। आठ खंभों की छतरी दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से यह छतरी बहुत महत्वपूर्ण है। आठ खंभों की छतरी। आठ खंभों की छतरियां तीन जगह पड़ती है। कौन कौन सी जगह पड़ती है वो देख लीजिए दोस्तों। आठ खंभों की छतरी एक तो पड़ती है दोस्तों राणा प्रताप की छतरी है, बारडोली। बारडोली उदयपुर में पड़ती है, यूडीपी। ये किसकी छतरी है दोस्तों? तो राणा प्रताप की छतरी है। सीधा प्रश्न आ जाता है कि राणा प्रताप यानी जन्म कहां हुआ था, तो जूनी खत्री यानी कुंभलगढ़ के बादल महल के जूनी खत्री महल में हुआ था दोस्तों। तो वहां आला और इनकी मृत्यु हुई थी 1597 में, यानी 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1597 में। तब इनका स्मारक जो बनाया गया था छतरी के रूप में, तो वो बारडोली उदयपुर में है दोस्तों। कहां पड़ता है? तो उदयपुर में। और कितने खंभों की? 8 खंभों की। 8 खंभों की छतरी दोस्तों राणा सांगा की है, यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये किनकी छतरी है? तो दोस्तों ये छतरी है इनके दादाजी की, यानी यूं कह सकते हैं कि राणा सांगा की। तो ये भी 8 खंभों की छतरी है दोस्तों। तीसरी छतरी पड़ती है दोस्तों सरिस्का में। अब ये किसकी है, इतना ज्यादा इस पर ध्यान मत देना दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना 8 खंभों की छतरी सरिस्का में भी पड़ती है। जितनी वो बातें हो सकती थी एग्जाम के दृष्टिकोण से, दो छतरियां बहुत महत्वपूर्ण है। और एक खंभों वाली छतरी तो सीधा ही प्रश्न आएगा, एक खंभे की छतरी कहाँ किसकी है, तो सॉरी कहाँ पड़ती है? रणथंभौर और मंडोर में। 8 खंभों की छतरियां 3 है, बारडोली में है, मांडलगढ़ और सरिस्का में। राणा प्रताप की, राणा सांगा की, और ये अलवर वाली है, ज्यादा जानकारी इस पर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों 16 खंभों की सॉरी इसके बाद में 12 खंभों की छतरी, यानी नेक्स्ट छतरी कौन सी है? तो 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी, बस 5-7 छतरियां दोस्तों। 12 खंभों की छतरी ये कहां पड़ती है? तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ में है। कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। अब आप पूछोगे ये किसकी है, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया दोस्तों, इनको उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं भी? उड़ना राजकुमार, यानी तेज गति से घोड़ा चलाते थे, इसलिए उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पूछा जाता है 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी किसकी है? तो दोस्तों ये नागौर में पड़ती है, और नागौर का यानी कटार का धनी किसे कहते हैं? तो अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं। नागौर में किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़, ये वही अमर सिंह राठौड़ है जिनका 1644 में युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध? हाँ, इनका युद्ध हुआ था जो मतीरे की राड को लेकर युद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी, 20 खंभों की छतरी दोस्तों मंडोर में पड़ती है, और ये सिंघवियों की छतरी है, यानी सिंघवी एक जाति है दोस्तों, सिंघवियों की छतरी। दोस्तों सीधा प्रश्न आएगा इनमें से कौन सी छतरी कहां पड़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों 32 खंभों की छतरी। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर 8 खंभों के बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण छतरी है, तो दोस्तों 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कोई एक नहीं है, 3-4 छतरियां दोस्तों, यानी 32 खंभों की छतरी। अब कौन कौन सी कहां कहां पड़ती है तो बता देता हूं दोस्तों। पहली छतरी है जेतर सिंह की, यानी पहली जेतर सिंह, या इसी को जयसीमा भी बोलते हैं। ये जेतर सिंह की छतरी कहां पड़ती है? तो रणथंभौर दुर्ग में पड़ती है दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग में
जयत्र सिंह ने कुल 32 वर्ष शासन किया था, इसीलिए इनकी स्मृति में इन्हीं के पुत्र जिनका नाम था राणा हमीर ने बनाई थी। इसी छतरी का उपनाम पड़ता है दोस्तों, इसे कहते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी भी कह देते हैं दोस्तों। समझ में है? यानी जयत्र सिंह की छतरी या जयसिम्हा की चौहान से संबंधित है, रणथंभौर के चौहान है दोस्तों। ये रणथंभौर दुर्ग में पड़ती है, 32 साल शासन किया था, इसीलिए इनके पुत्र ने इनकी स्मृति में एक छतरी बनवाई जिसे न्याय की छतरी, यानी हमीर जो इस छतरी पर बैठकर न्यायप्रिय, यानी एक न्यायप्रिय राजा था और न्याय किया करता था, इसीलिए इसे न्याय की छतरी भी कह देते हैं। निर्माण हमीर देवर, न्याय की छतरी कह दिया। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, दूसरा है जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। जगन्नाथ कछवाहा ये वही है दोस्तों जो 1584 के लमसम राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान लेकर आते हैं। इनकी छतरी कहां पड़ती है दोस्तों? तो इनकी छतरी पड़ती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा कहां पड़ती है भी दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। दोस्तों याद रख लेना जगन्नाथ कछवाहा। नेक्स्ट है 32 खंभों की छतरी, सीधा ही नाम आ जाएगा। 32 खंभों की छतरी और कहां पड़ती है? तो दोस्तों मंडोर में पड़ती है। 32 खंभों की छतरी कहां पड़ती है? मंडोर में। इसे कहते क्या है? तो इसे सूर्य देव की छतरी कहते हैं। सूर्य देव की छतरी, सूर्य देवी की छतरी है दोस्तों, देवी की छतरी। चौथी छतरी है दोस्तों 32 खंभों की, चौथी छतरी है 32 खंभों की छतरी अलवर में। ये किसकी पड़ती है? तो मिश्र जी की छतरी है। बस इतना ही ध्यान रख लेना दोस्तों। एग्जाम के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण है, हालांकि मैंने चारों डिस्कस कर लिया, लेकिन जगह आपको पता होनी चाहिए कौन सी छतरी कहां पड़ती है। जयत्र सिंह की रणथंभौर में न्याय की छतरी, जगन्नाथ कछवाहा मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मंडोर में सूर्य देवी की छतरी, मंडोर जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट चौथी छतरी पड़ती है अलवर में दोस्तों। इसके बाद में अगर 1 खंभों के बाद में, 8 खंभों के बाद में, 32 खंभों के बाद में अगर कोई चौथी छतरी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और लगातार एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों, वो दो छतरियां हैं। एक है 80 खंभों की छतरी, एक है 84 खंभों की छतरी। यानी दो छतरियां इकट्ठी ले लेते हैं। एक तो है 80 खंभों की, एक है 84 खंभों की। हालांकि मीणाओं में सबसे बड़ी पंचायत होती है, उसे भी 84 कहते हैं। 80 खंभों वाली छतरी है कहां दोस्तों? पहली बात तो ये पता होना चाहिए 80 खंभों की छतरी है कहां। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये अलवर में पड़ती है। पहली बात तो इसका अन्य नाम ध्यान रखना। अगर आपको अन्य नाम पता है ना दोस्तों, तो आपका दोनों छतरियों में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। इसका अन्य नाम कहते हैं, इसे कहते हैं मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी, इसे कहते हैं मुंशी महारानी की छतरी। मुंशी महारानी की छतरी। अब दोस्तों ये मूसी महारानी है, ये पड़ती है अलवर में और ये पड़ती है बूंदी में। अब दोस्तों प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न सीधा आएगा कि 80 खंभों की छतरी कहां है और 84 खंभों की छतरी कहां है। अब देखो ये मूसी है, मूसी पे यानी अलवर पे कोई चंद्र बिंदु आ रहा है क्या? कोई चंद्र बिंदु नहीं आ रहा है। तो जिस पर चंद्र बिंदु नहीं है वह अलवर में है, यानी 80 खंभों वाली कहां पे? जिस पर चंद्र बिंदु है वह बूंदी में और उसका नाम है 84 खंभों की। हालांकि इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, बख्तावर सिंह ने मूसी महारानी की स्मृति में करवाया था। ये सब कोई नहीं पूछता दोस्तों। आपको तो 80 और 84 खंभों की छतरियां पता होनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। मुंशी या मूसी महारानी की छतरी कहते हैं दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों कुछ राज परिवार की छतरियां हैं, वो भी एग्जाम में एक बार बीएसटीसी में पूछ ली थी, बड़ावा की छतरियां कहां हैं। तो राज परिवार की कुछ छतरियां हैं दोस्तों, जैसे गेंटोर की छतरियां। गेंटोर की छतरियां, अब गेंटोर नामक स्थान है दोस्तों। पहली बात तो ये पड़ती कहां है दोस्तों? गेंटोर की छतरियां पड़ती है दोस्तों जयपुर में। अब दोस्तों जयपुर में पड़ती है तो इसका मतलब क्या है? जयपुर में कौन सा राजवंश है? तो कछवाहा राजवंश का शाही शमशान घाट होगा दोस्तों। तो ये लिख सकते हैं दोस्तों, जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल, जयपुर राज परिवार का शाही शमशान स्थल। अब दोस्तों यहां से कोई पेचीदा प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार का बन सकता है कि यहाँ पर सबसे यानी प्रथम सबसे बड़ी छतरी सवाई जयसिंह की है, लेकिन पेचीदा प्रश्न क्या बनेगा? जयपुर के राज परिवार की छतरी में निम्न में से किसकी छतरी नहीं है? तो ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। वहां वो कहां बनी है? तो ईश्वर लाट के पास भी बनी है। बस इतना ध्यान रख लेना दोस्तों। हालांकि आपने जयपुर वगैरह इतिहास में पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट है मंडोर की छतरियां। तो ये मंडोर की छतरी कहां पड़ती है? मंडोर की छतरियां वैसे मंडोर में बहुत है दोस्तों। मंडोर जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न ये लाइन आती है, जयपुर के राज परिवार की शाही छतरियां कहां हैं? तो गेंटोर में। अब पूछेगा कि जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां, यानी राठौड़ जोधपुर में कौन है? राठौड़ वंश की छतरियां दोस्तों। जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां कहां पड़ती है? तो मंडोर जोधपुर में पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट है पंचकुंडा की छतरियां। ध्यान रखना ये
पुरुषों की है पंचकुंडा की छतरी, कुंडा की छतरी। ये भी कहां पड़ती है? तो ये भी जोधपुर में पड़ती है दोस्तों। जोधपुर रानियों की छतरियां यहाँ, यानी ये पुरुषों का शाही शमशान घाट है, ये महिलाओं का है। जोधपुर रानियों की छतरी, जोधपुर रानियों की छतरी। अब दोस्तों राठौड़ों की छतरियां, कुछ पर्सन ऐसा आएगा राठौड़ों की, अब आप कहोगे सर राठौड़ों की, तो रानियां आप सभी जानते हैं राठौड़ थोड़ी थी। अगर राठौड़ होती तो बहनें हो जाएंगी दोस्तों, बहन भाई कौन शादी करता है दोस्तों? हिंदुओं में ऐसा नहीं चलता। नेक्स्ट है केसरबाग की छतरी, नेक्स्ट है केसरबाग की छतरी। कौन सी छतरी? केसरबाग की छतरी। तो दोस्तों केसरबाग की छतरी कहां पड़ती है? तो दोस्तों ये बूंदी में पड़ती है। अब बूंदी में कौन सा राज परिवार है दोस्तों? चौहान है, हाड़ा चौहानों की छतरियां हैं दोस्तों, यानी बूंदी राज परिवार की छतरियां। यहाँ कुल 66 छतरियां, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है चारबाग की छतरियां, चारबाग की छतरियां। ये कहां पड़ती है? तो दोस्तों ये कोटा में पड़ती है, कोटा के हाड़ा राजवंश की छतरियां दोस्तों। नेक्स्ट है आहड़ की छतरियां, मिटा देता हूं दोस्तों, एक बार रिपीट मार लेना, आप दो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, शेयर तो आप करते नहीं हो। नेक्स्ट है आहड़ की छतरियां। हमने क्लास में बता रखा होगा दोस्तों, ऑफलाइन क्लास में बता रखा होगा महासतियों का टीला। और महासतियों का टीला क्या है? तो महासतियों का टीला दोस्तों वो तो भागोर सभ्यता में पड़ता है, जबकि महासतियां का टीला यहाँ है अब आहड़ में। आहड़ कहां पड़ता है? तो दोस्तों उदयपुर में है। आहड़ की छतरियां उदयपुर में मेवाड़ राज परिवार का शाही शमशान घाट है। मेवाड़ राज परिवार का शाही शमशान घाट यानी मेवाड़। अब मैंने 2 शब्द बोले दोस्तों, एक का नाम है महासतियां, एक है महासतियों, महासतियों का टीला। ये दोस्तों महासतियों का टीला यहां नहीं पड़ता है, किताबों में गलत लिख रखा है। ये बागोर सभ्यता में उत्खनन होने वाला प्रथम स्थल था, ये पड़ता है यहाँ, इतना ध्यान रख लेना दोस्तों। फिर भी एग्जाम में अगर कुछ आ जाए, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो ध्यान रख लेना। बागोर सभ्यता में पड़ता है इस प्रकार का नाम। तो आहड़ सभ्यता, सॉरी आहड़ हो गया। आहड़ के बाद में देवी कुंड, आहड़ के बाद में कौन से? देवी कुंड। देवी कुंड की छतरियां कहां पड़ती है दोस्तों? देवी कुंड नहीं है, देवी कुंड। देवी कुंड की छतरियां पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है अपने बीकानेर में। बीकानेर के राजाओं की छतरियां, बीकानेर के राजाओं की छतरियां। सीधा प्रश्न आएगा दोस्तों, किस राजाओं की, यानी किस राज परिवार की? बीकानेर में कौन है? राठौड़ है। बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां देवी कुंड में पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एक पड़ती है दोस्तों, ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, कुत्ते की छतरी कहां पड़ती है? कुत्ते की छतरी, तो कुत्ते की छतरी पड़ती है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर। ये एक बार प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछेगा कि चेतक की छतरी कहां? चेतक की छतरी, तो चेतक की छतरी कहां है दोस्तों? तो चेतक की छतरी बलीचा गांव राजमंद में पड़ती है, बलीचा राजमंद में। तो ये तो दोस्तों जितनी भी छतरियां हो सकती थी इंपोर्टेंट, वो मैंने आपको सभी बता दी। आप वीडियो को एक नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, एक बार देखने में आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। सीधा प्रश्न आएगा कि कौन सी छतरी कहां पड़ती है? एक खंबे की छतरी कहां है? 32 खंभों की कहां है? 80 खंभों की कहां है? 84 खंभों की कहां है? या ये पर्टिकुलर राज परिवार से संबंधित पूछी जाती है। मोस्टली तो राज परिवार से पूछी जाती है, बाकी 80 84 2 खंभों छतरियां। फिर भी मैंने जितनी हो सकती है 10-12 ही बताइए दोस्तों। अगर 10-12 देख लेंगे तो आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न शायद ही संभवतः गलत हो। एक प्रश्न आपका 3 नंबर होगा और एक प्रश्न आपके जीवन की दशा एवं दिशा दोनों बदल देगा। तो यह वीडियो जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।